जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करेंगे बिहार दुर्गा के न्यू प्रैक्टिस सेट की। बिहार दुर्गा न्यू प्रैक्टिस सेट की बात करें तो यूनिक का जो है, यूनिक का न्यू प्रैक्टिस सेट है जो कि बिल्कुल ही नए हैं और चाहेंगे कि उसको बेसिक से यानी कि पूरी विस्तार से कराने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि मई जून में बोला था कि नए वैकेंसी बिहार एसआई का आने वाला है कि मई लास्ट तक में आ जाए या जून के फर्स्ट वीक में आ जाए या मई में ही आ जाए। ये कभी भी आ सकते हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है। अब बात कर लेते हैं आज की क्लास की, तो बात कर लेते हैं सेट स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा डोज कराने का प्रयास करते हैं ताकि एग्जाम में वहां से आपको एक नंबर जो है कम से कम पक्का हो सके। तो वहां से एक्स्ट्रा डोज को उठाते हैं, यानी कि चुनते हैं वहां से क्वेश्चन जहां से सिलेक्टेड होते हैं, एक नंबर आने के प्रबल संभावना होते हैं, उसको हम कराने का प्रयास करते हैं। अब बात कर लेते हैं पीडीएफ की। तो पीडीएफ अगर चाहिए आपको दोस्तों तो जरूर टेलीग्राम में जुड़ें, और टेलीग्राम में जुड़ें। इनके अलावा बहुत सारे कई सारे पीडीएफ मिलेंगे आपको, मैथ का, बिहार दुर्गा का या अन्य कई सारे पीडीएफ आपको वहाँ देखने के मिलेंगे। इसके साथ साथ और कई सारी जानकारियां भी शेयर की जाती है, जरूर जाके जुड़े। अब बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो आज का हमारा क्लास की पहला क्लास स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि मोटिवेशन लाइन की आज की बात करें। तो जब दुनिया आपको कमजोर समझे, जब दुनिया आपको कमजोर समझे तो आपका जीवन जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। यानी कि आपको जो है आपको जो है जितना जरूरी हो जाता है। जब दुनिया आपको कमजोर समझने लगते हैं तो समझ लीजिए कि हमको जीतना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की एक्स्ट्रा डोज की। तो एक्स्ट्रा डोज की हम बात कर लेते हैं आज की जो फिल्म फेयर अवार्ड है, 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड की हम बात कर लेते हैं, जो 2023 में के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी तो दोस्तों हम बात करते हैं हुंडई 68वें फिल्म फेयर अवार्ड की। हम बात करें तो 2023 की घोषणा हो चुकी है। तो बात करते हैं इसकी शुरुआत जो है प्रथम बार 1954 में मुंबई में हुआ था। आयोजन हम बात करते हैं जियो वर्ल्ड कन्वेंशनल सेंटर मुंबई में हुआ है। इसका आयोजन आप ध्यान में रखना है, क्योंकि ये ज्यादा बार पूछे जा सकते हैं प्रथम बार कब हुआ था और कौन से क्रम का ये फिल्म अवार्ड है, ये आपको ज्यादा पूछे जा सकते हैं। और आयोजन स्थल की हम बात करें तो ये पूछे जा रहे हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट पहली बार और कौन से क्रम का है। अब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल की हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो पूछे जाएंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, आलिया भट्ट, यहाँ पे देख सकते हैं। बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें गंगूबाई काठियावाड़ी है, जिसमें कि आलिया भट्ट की ही महत्वपूर्ण रोल है, इसमें हीरोइन यानी कि एक्ट्रेस है। अब बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है तो संजय लीला भंसाली है। सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफ की हम बात करें तो सुदीप चटर्जी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स, बात करते हैं क्रिटिक्स, जो बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स बधाई 2 को मिला है। अब बात करते हैं बधाई 2 फिल्म की हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें कौन है तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की हम बात करते हैं राजकुमार राव है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं, क्रिटिक्स अभिनेत्री की बात करें भूमि पेडनेकर है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये भूमि पेडनेकर है। अब बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव, यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल की हम बात करें तो कौन है, शिवा चड्डा। सर्वश्रेष्ठ लिपि की बात करते हैं हर्षवर्धन कुलकर्णी है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की बात करते हैं अनिल कपूर है, जो कि जुग जुग जियो के लिए इसे चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स अभिनेता की बात करते संजय मिश्रा वध के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी क्रिटिक्स अभिनेता चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें क्रिटिक्स की तब्बू है, जो भूल भुलैया 2 के लिए सिलेक्ट हुई है यानी कि चुना गया है। अब बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ संगीत की बात करें तो कौन है, शिव है, ब्रह्मास्त्र के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत चुना गया। सर्वश्रेष्ठ संगीत ये है। अब सर्वश्रेष्ठ संगीत की बात करें तो ये केसरिया के लिए दिया गया अमिताभ भट्टाचार्य को। अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो प्रेम चोपड़ा को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ कहानी बधाई 2 के लिए अक्षत घिल्डियाल सुमन अधिकारी है। अब बेस्ट डेब्यू मेल की बात करें तो अंकुश केदम झुंड है। बेस्ट डेब्यू फीमेल कई के लिए एंड्रिया केविची को चुना गया है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बात करें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखने हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनना है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपको याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे
तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की क्रिटिक्स की ये तो ध्यान रखना है राजकुमार राव को, ये ध्यान रखना है। आप सर्वश्रेष्ठ संगीत की बात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के इस सवाल की। तो देख सकते हैं यहाँ पे यूनिक का जो है न्यू प्रैक्टिस सेट है बिहार दरोगा का, ये देख सकते हैं। हम प्रत्येक बार जो है यानी कि सेट बदल बदल कर कराने का प्रयास करते हैं और सारे के सारे सेट जो है जो कराएंगे और हर प्रकार के कराएंगे, कभी एडिटोरिया, कभी बात करते हैं ज्ञान बिंदु, कभी प्लेटफॉर्म, कभी ऐसे चक्षु प्रकाशन हुआ, कभी स्पार्क हुआ और कभी की बात करते हैं कौटिल्य जी। इसी प्रकार हम बदल बदल कर कराने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, तो आज का हमारा पहला सवाल है सेट का, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला थी। तो माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला की हम बात करें तो कौन थी? जुनको तेबई थी। कहाँ की? जुनको तेबई। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लिखित पर विचार करना है, तो आपको विचार करने हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया विचार करने हैं और उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर का हम बात करें, सही अनुक्रम आपको सजाने हैं। तो बात कर लेते पहला महादेव पर्वत हो जाएगा और सतपुड़ा पर्वत हो जाएगा, सह्याद्री हो जाएगा। राइट आंसर की बात करें सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो है ये सही ऑप्शन सी में दिया गया है। अब बात करते हैं भारत के निम्न राज्यों में से किसमें महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो न्यूनतम की बात करते हैं महिलाओं की साक्षरता दर कहाँ पे न्यूनतम है? तो बिहार में है। और बात करते हैं सर्वाधिक कहाँ पे है? केरल में है। केरल की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल ही है, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंद्रधनुष के मध्य कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के मध्य की हम बात करें तो हरा रंग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि बैनी आप पीनाला, इसे आपको याद रखना है। बैनी या तो भीप ग्योर आपको याद रखना है, भीप ग्योर ऐसे आपको याद रखना है। तो कौन हो जाएगा? हरा रंग, यानी कि ग्रीन जो है बीच में रंग आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? बात करते हैं अवतल शीशा का उपयोग किया जाता है सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए। अब बात कर निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लेबर इंटेंसिव है? यानी कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक लेबर जो है इंटेंसिव है, यानी कि लगते हैं? तो बात करते हैं कपड़ा उद्योग में लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं खालसा पंथ का संस्थापक कौन है? तो खालसा पंथ के संस्थापक की बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पुरुषों में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होती है? तो बात करें पुरुषों में रक्त क्षीणता की बात करें तो विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामिन कहते हैं, इसके कारण होता है। बात करें राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली? तो किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली थी? तो बात कर लेते हैं यह केशव चंद्र सेन ने डाली थी। किसने? केशव चंद्र सेन ने। किसी हिंदू माँ ने यानी कि किसी हिंदू माँ ने किस पहले सुल्तान को जन्म दिया था? यानी कि किस हिंदू माँ ने पहले सुल्तान को जन्म दिया था? तो बात कर लेते हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह को जन्म दिया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो पसीना सबसे अधिक की बात करें तो निकलता है कब? जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो, यानी कि तापक्रम जब अधिक होता है और हवा आर्द्र हो तब पसीना जो है सबसे अधिक निकलता है। बात करें डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा की हम बात करें तो यह होता है, डिप्थीरिया की बात करें तो यह हो जाएगा बैक्टीरिया कारण और इन्फ्लुएंजा की बात करें तो यह वायरस के कारण होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है। तो लोहे पर पतली परत क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि उसे जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है जिसमें कि जस्ती की परत चढ़ाई जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। पानी की अधिकतम घनत्व होता है, तो पानी की अधिकतम घनत्व की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो 4 डिग्री सी पर पानी की अधिकतम घनत्व होगा, लेकिन आयतन कम कहे तो 4 डिग्री सी पर पानी की आयतन कम होता है। आयतन कम होता है 4 डिग्री सी पर, लेकिन घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है 4 डिग्री सी पर, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते रडार का आविष्कार किया था। रडार का आविष्कार की बात करें तो यह किसने किया था? तो रॉबर्ट वाटसन वाट ने किया है। राइट आंसर बी हो जाएगा।
बात करते हैं मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है, यानी कि मधुमेह रोग जो है किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है, किसे, इंसुलिन से। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत ने इनसेट सेकेंड डी कब छोड़ा था। भारत ने इनसेट सेकेंड डी की बात करें तो यह कब छोड़ा था, 1997 में छोड़ा था। पहली बार भारत ने 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह को छोड़ा था, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष उतरा था, तो मनुष्य पहली बार चांद पर 1969 में उतरा था, ये आपको ध्यान रखने। अब बात करते हैं कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच है, तो कावेरी जल विवाद की बात करें तो मुख्यतः आपको याद कैसे रखना है, तक, इसे याद रखना है तक, यानी कि तो से तमिलनाडु, क से कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है कावेरी जल विवाद। राइट आंसर ए हो जाएगा। बात करते हैं प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा की बात करें तो यह कैलोरी मॉल कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं क्षेत्र में से कौन टेनिस से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है, बात करते हैं कौन संबंधित है, मोंटे कार्लो जो ओपन जो है ये टेनिस से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किया गया था, अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो 1961 में आरंभ किया गया था। अब आपको याद करने हैं कि अर्जुन पुरस्कार की राशि पहले 5 लाख दी जाती थी, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, ये कमेंट करके आपको बताने हैं। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बुद्ध ने अपना पहला यानी कि अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था, महात्मा बुद्ध ने यानी कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश जो दिया था तो कहाँ पर दिया था, तो बात करते हैं सारनाथ में दिया था। ये आपको सर्वाधिक कहाँ पे दिया था, सर्वाधिक श्रावस्ती में दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं आईने अकबरी लिखी गई थी, तो आईने अकबरी की हम बात करें तो यह कब लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। 1857 ईस्वी की का विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय जो गवर्नर जनरल था जो जिस समय 1857 क्रांति की विद्रोह छिड़ा था, शुरुआत हुआ था, तो लॉर्ड केनिंग था, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले लॉर्ड डलहौजी था। अब बात करते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन की बात करें तो यह किया गया था किसे, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। कब, 1835 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं भारतीय संविधान गृहीत हुआ था, यानी कि गृहीत की बात करें तो कब हुआ था, जिसे अंगीकार किया गया था उसी को हम गृहीत ही कहते हैं दूसरे भाषा में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर की बात करें 26 नवंबर 1949 में हुआ था और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया था, यानी कि गणतंत्र घोषित गणतंत्र हो गया था। अब बात कर लेते हैं एक राज्य का राज्यपाल, एक राज्य का राज्यपाल की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक को किसने लिखा, गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक की बात करें तो जोनाथ स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा, तो डेविड कॉपरफील्ड की हम बात करें यह चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया, तो श्रीकांत पात्र का सृजन की हम बात करें तो यह किसने सृजित किया था, तो बात करते हैं राइट आंसर की बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अब बात करते हैं गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी, तो गीतांजलि पुस्तक की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि पुस्तक लिखा गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। विश्व के सबसे छोटा देश की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी हो जाएगा। अब विश्व का सबसे बड़ा देश की बात करें तो जनसंख्या में तो अपना भारत हो गया, तो आपको पता ही है सबसे चीन को पीछे छोड़कर हो गया, और क्षेत्रफल में पूछे तो कौन सा हो जाएगा, रूस जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नासिक अवस्थित है, तो नासिक अवस्थित है तो किस नदी के किनारे, तो बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गोदावरी नदी के तट के किनारे नासिक स्थित है। केरल की राजधानी है, तो केरल की राजधानी की बात करें तो कहाँ पे स्थित है, आप सभी को पता है तिरुवनंतपुरम है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर पूछे आंध्र प्रदेश की राजधानी हाल ही में अब कहाँ घोषित किया गया है, आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें तो विशाखापट्टनम जो है
घोषित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत से होकर गुजरता है, यानी कि भारत से होकर गुजरती है कौन सी रेखा, तो कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा ही भारत को दो भागों में विभाजित करती है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सारे सारे सवाल। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद है, तो पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद की बात करें तो कोयला है, ये आपको ध्यान करें। राइट आंसर ये हो जाएगा। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग की बात करें तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो ये आप सभी को पता ही होगा, भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ के लिए यानी कि सिनेमा क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। हाल ही में जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है, तो इसको मिला है आशा पारेख को। हाल ही में आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कुचिपुड़ी नृत्य है, तो कुचिपुड़ी नृत्य की बात करें तो कहाँ का नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश की नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, ये आपको ध्यान रखना है। मोहिनीअट्टम की बात करते केरल का है। भारतीय नाट्यम की बात करते तमिलनाडु का है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं भारतीय नाट्यम मूलतः है, तो भारतीय नाट्यम देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है नीचे में, फिर तमिलनाडु का एक नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की सही जोड़े को इंगित कीजिए, तो सही जोड़े की हम बात करें तो क्या है, तो पंडित रविशंकर से संबंधित है, सितार से इसका सही मिलान किया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं हरिप्रसाद चौरसिया की बात करती है, किससे संबंधित है, हरिप्रसाद चौरसिया जो है एक बांसुरी वादक है, क्या है, बांसुरी वादक है। और शहनाई की बात करें तो बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादक है। बिलायत खान की बात करें तबला से संबंधित है। सरन रानी की बात करें ये ध्यान नहीं है, लेकिन इसका जो है ये कुछ अलग है, ये आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा फेमस है ये, और पंडित रविशंकर। और बात करें तो कभी कभी पूछा बिजू महाराज कथक से है। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है, ये भी खूब पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रांस की राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो फ्रांस की राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो ये कुमुदनी है। कौन सा है, कुमुदनी, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक चक्र, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं क्यूबा की मुद्रा क्या है, क्यूबा की मुद्रा की बात करें तो क्यूबा की अगर राजधानी की बात करें तो क्या है, हवाना है। शुगर मतलब भारत में यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन क्यूबा को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो वर्तमान में जो है चीनी उत्पादन उपभोक्ता दोनों भारत बन गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चीनी उत्पादन उपभोक्ता में दोनों भारत बन गया है। अब राइट आंसर की हम बात करें तो राइट आंसर डी हो जाए। क्यूबा की मुद्रा हवाना और राजधानी हवाना, मुद्रा पेसो, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की राजीव गांधी गोल्डन कप संबंधित है, तो राजीव गांधी गोल्डन कप की बात करें तो फुटबॉल खेल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर ये हो जाएगा। बेंसन एंड हेजेज कप संबंधित है, बेंसन एंड हेजेज कप की हम बात करें तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है, किसी क्रिकेट खेल से, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं CSIR एक स्वायत्त शासी निकाय है जिसका निर्माण किया गया था अनुसंधान तथा विकास के समग्र विस्तार हेतु निम्नलिखित में को छोड़कर, यानी कि किसको छोड़कर जो है CSIR का विकास किया गया था, तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नाभिकीय अनुसंधान को छोड़कर कृषि औद्योगिक तकनीक आदि के लिए CSIR का जो है विकास किया गया था। अब बात करते हैं कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप होता है, जिसके फलस्वरूप की बात करें तो क्या होगा, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ये राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कहलाती है, तो डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं की हम बात करें तो ये क्या कहलाती है, व्यापारिक हवाएं कहलाती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। बात करते हैं अनातोलिया का पठार स्थित है, तो अनातोलिया का पठार की बात करें तो यह पश्चिमी एशिया यानी कि तुर्की देश में स्थित है अनातोलिया का पठार, ये आपको ध्यान रखना है। जिसे एशिया माइनर का भी पठार कहा जाता है। तुर्की देश एकमात्र देश है जो कि भौगोलिक दृष्टि से एशिया और यूरोप दोनों में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं डॉगर बैंक प्रदर्शित है करता है,
करते हैं। तो डॉगर बैंक की हम बात करते हैं, किसको प्रदर्शित करते हैं, तो इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे मछली का काफी ज्यादा उत्पादन होता है, इसी को डॉगर बैंक के नाम से जाना जाता है। डॉगर बैंक प्रसिद्ध है मछली उत्पादन के लिए, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, वह है रेखा है जहाँ, तो जहाँ की हम बात करें तो यह क्या है, तो हम बात करते हैं सभी अन्य मध्याह्नों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री तक फैल जाती है। राइट आंसर बी ठीक है। और तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है, बिल्कुल सही, यानी कि बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों के दोनों सही है। बात करते हैं गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है, तो गल्फ स्ट्रीम की हम बात करते हैं कब उत्पन्न होती है, महासागरीय दबाव से गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी थी, कौन सी है, तो सबसे बड़ी मद की हम बात करें कौन सी है, ब्याज भुगतान है। क्या है, ब्याज भुगतान। बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, तो बात करते हैं सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर है, तो जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, पूंजी अवमूल्यन के समान है, पूंजी अवमूल्यन के समान। राइट आंसर बी हो जाएगा। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं, तो कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं, तो बात करते हैं विटामिन प्रभावित होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ का प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका प्रमुख कार्य की बात करते हैं सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ग्रह अपनी विभिन्न दूरियों पर गतिशील रहते हैं, तो गतिशील रहते हैं तो बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्रीय बल द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं आईएसओ 9000 क्या है, तो आईएसओ 9000 की हम बात करें तो यह अच्छे प्रबंधक मानक है। क्या है, अच्छे प्रबंधक मानक है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं जल सतह की अधिकतम गहराई मरियाना ट्रेंच लगभग 11,000 मीटर है, यानी कि मरियाना ट्रेंच जो है लगभग 11,000 मीटर गहरी है, यह स्थित है। तो यह कहाँ पे स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है, सबसे गहरा गर्त है, ये आपको ध्यान रखना है। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप से यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है तो क्या हो जाता है, तो सूर्य के समीप जब आ जाती है तो क्या हो जाएगा, तो पेरिहिलियन हो जाएगा। अगर सूर्य से दूर चला जाएगा पेरिहिलियन की बात करते हैं एपिहिलियन कहलाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य के नजदीक आ जाएगा 3 जनवरी को आ जाएगा, सूर्य के नजदीक आता है। और एपिहिलियन की बात करें जब दूर चला जाएगा तो ये आपको ध्यान रखना है कब आ जाता है, 4 तारीख को। अब किस महीने आता है ये आपको कमेंट करके बताने हैं। अब बात कर लेते हैं फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित करता है, यानी फोर्थ स्टेट शब्द की हम बात करें संदर्भित करता है किसे, तो यह संदर्भित करता है प्रेस को, यानी कि चौथा स्तंभ जो है प्रेस से संबंधित है, ये भी आपको पूछे जाएंगे, उसी को फोर्थ स्टेट कहते हैं। अब बात करते हैं ओजोन परत है, तो ओजोन परत हम बात कर लें तो ओजोन परत के बारे में तो क्या हो जाएगा, पराबैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं CRY यानी कि क्राई एक संगठन है जो संबंधित है, यानी CRI क्राई की फुल फॉर्म की बात करें चाइल्ड रिलीफ एंड यू की इसका फुल फॉर्म होता है जो संबंधित है। बात कर लेते हैं बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटा पीछे है। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होगा, जब चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाएगा कोई किसी वस्तु को तो क्या होगा, तो पृथ्वी पर इसका भार जो है बढ़ जाता है तथा द्रव्यमान जो है स्थिर रहता है, यानी कि पहाड़ बढ़ जाएगा लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यूं का यूं रह जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एक्सेल सॉफ्टवेयर भाग है, तो एक्सेल सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं तो किसका भाग है, तो MS ऑफिस का है, राइट आंसर डी हो जाएगा। टैब
इलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? टैब इलाइनमेंट की बात करें तो ये 5 प्रकार का होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। टैब के प्रकार है तो टैब की हम बात करें तो प्रकार की बात करें तो लेफ्ट राइट सेंटर यानी कि टी इसका सही आंसर सभी सभी सही हो जाएंगे। बात करें तो जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? जैतून की शाखा की बात करें तो यह प्रतीक है शांति का, ये आपको ध्यान रखना है। न्याय का प्रतीक जो है हाथ में तराजू लिए आंखों में पट्टी बांधे न्याय का प्रतीक हो जाता है। खतरा 2 हड्डी जो है क्रॉस करता हुआ खतरा का प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? तो जूल प्रति सेकंड की हम बात करें तो यह इकाई है किसकी? तो शक्ति की है। किसकी? शक्ति की। बात करें प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो कहाँ पे किया गया था शिवाजी का राज्याभिषेक? रायगढ़ में किया गया था। कहाँ पे? रायगढ़ में। निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थित का मुख्यालय है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें नवरत्नों का संबंध किससे है? तो नवरत्नों का संबंध की हम बात करें तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से है, ये आपको ध्यान रखना है। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय से संबंधित था। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय। अष्ट प्रधान की बात करें तो अष्ट प्रधान पूछे शिवाजी के दरबार से संबंधित था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या था? टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा की बात करें तो ये शिकार करना था, वे शिकार करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला की बात करते हैं जमशेदपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वह कौन सा आक्रमणकारी था जिसने उत्तर पश्चिम से 800 से 12 ईस्वी के दौरान भारत पर पहली बार आक्रमण किया था? तो भारत पर पहली बार आक्रमण मोहम्मद यानी कि महमूद गजनी के द्वारा किया गया था। कब? 712 ईस्वी में किया था, ये आपको ध्यान रखना है, पहली बार किया गया था। अब बात करते हैं मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? चौथ एक प्रकार का क्या था? कर था। क्या था? कर। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी की मांग नहीं थी? तो नरमपंथी की मांग निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी? तो राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट भारत की स्वतंत्रता जो है मांग नहीं थी, राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया था? यानी कम्युनल अवार्ड जो है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री की देन है? तो राइट आंसर की बात करें रेमजे मैकडोनाल्ड की देन है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के आमुख यानी प्रस्ताव में उद्घोषित नहीं है? तो प्रस्ताव में जो है उद्घोषित नहीं है तो बात कर लेते हैं तीनों सूचियों का समावेश संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये घोषित नहीं है, ये 7वीं अनुसूची में बढ़नी चाहिए, आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है? तो धर्मनिरपेक्ष देश है किस संदर्भ में? तो बात करते हैं कोई भी धर्म देश धर्म नहीं, कोई भी धर्म देश धर्म नहीं है, बिल्कुल सही है। धर्म निजी मामला समझा जाता है, बिल्कुल सही है। देश धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये भी सही है। राइट आंसर की बात करें डी सभी सभी सही हो जाएंगे। बात करते हैं हित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो किस परिस्थिति के रूप में कर सकता है? तो बात करते हैं तो यह करेंगे यानी कि दोनों परिस्थिति में हम बात करें तो कर सकता है, यानी कि दोनों जब बीमार या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी न संभाल सके, वह जब राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए, तो दोनों स्थिति में राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक है। तो मुख्य कारक की बात करते क्या हो जाएगा? न्यून मृत्यु दर जो है जो जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला है, यानी कि हम बात करते हैं अभी हाल ही में जो जनसंख्या विस्फोट हुआ है, यानी कि चीन से लगभग जो है 29 लाख जनसंख्या आगे निकल गया है, दुनिया का सबसे बड़ी वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश बन गया है, कंट्री बना है। तो बात करते हैं ये जो है लॉकडाउन का कमाल है, एक लॉकडाउन में इतना असर पड़ा हुआ है, अगर एक आध बार और लॉकडाउन लग जाएगा तो क्या असर पड़ेगा, यानी कि कितना जनसंख्या विस्फोट होगा, आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कौन से प्रत्यक्ष कर है, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो हम बात कर लेते हैं कौन सा है, तो मृत्यु कर, मतदान कर जो है ये प्रत्यक्ष कर है, ये आपको ध्यान रखना, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब तटीय यानी कि ऑफशोर, अब तटीय यानी कि ऑफशोर ड्रिलिंग से क्या तात्पर्य है?
तो इसका तात्पर्य की हम बात करें तो खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र के तल में गहरा गड्ढा खोदना, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीप के समीप हो और 600 फीट से ज्यादा गहरा नहीं हो क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। क्या कहलाता है? महाद्वीपीय शेल्फ। राइट आंसर ये हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी की बात करें तो यह कौन सी थी? तो गिरिब्रज या राजगिरी थी। ये आपको ध्यान रखना। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। तो एक था, कौन था? तो अंग था। क्या आपको ध्यान रखना? अंग जो है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। अब बात करते हैं मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिरों को अंशतः तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन की हम बात करें तो विसेंट आयर का है। राइट आंसर ये हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिक को हटा लिया गया है। उन जिलों का सही क्रम क्या है? तो उन जिलों का सही क्रम की बात करते हैं शाहाबाद, पटना, बिहार। शाहाबाद, पटना, बिहार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? बिहार राज्य की सीमा की बात करती है नेपाल को स्पर्श करती है। एकमात्र देश नेपाल से स्पर्श करने वाला बिहार राज्य है। बिहार विस्तृत है। तो बिहार जो है विस्तृत है कहाँ तक? तो बात करें कर्क रेखा के उत्तर में जो है बिहार विस्तृत है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? हम बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर की, तो सभी के सभी सही हो जाएंगे। डी, बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। बिल्कुल ठीक है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। बिल्कुल सही है। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग को बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है। राइट आंसर की बात करते हैं डी, सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है? तो किसमें हिस्सा प्राप्त होता है? तो बात करते हैं 20 का राइट आंसर सही हो जाएगा 270 अनुच्छेद में। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है? तो हम बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर की, तो किससे प्राप्त होता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 275 के तहत प्राप्त होता है। अब बात करते हैं बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? सबसे अधिक तीर्थयात्री आप सभी को पता है बोध गया में आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। गया, बोध गया में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सबको बहुत ही पसंद आए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं आज का टेस्ट यानी कि सेट आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको जो है वीडियो के नीचे लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहां से ज्वाइन करें टेलीग्राम। वहां आपको कई सारे सेट बिहार दरोगा के और कई सारे करंट अफेयर और प्रैक्टिस सेट यानी कि बहुत सारे ई बुक जो है आपको वहां देखने को मिलेंगे और उनके अलावा और कई सारी जानकारियां भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।